हम मुख्तलिफ सेक्टर्स पे अपनी नज़र रखे हुए, एक IT सेक्टर की तो हमने बात की, अब ज़रा हम एक और बहुत ही आम सेक्टर है उस पर हम बात कर लेते हैं, एंड दैट इज़ द रियल एस्टेट। और ख़बरें आ रही हैं कि कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है, और वो रिलीफ जो प्रपोज्ड रिलीफ है वो ये कि जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं वो 2 से 2.5% कम करने की बात की जा रही है। लेकिन जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो कहते हैं कि जी इस हाथ से 2% दे के इस हाथ से देना पड़ता तो उसमें दे देते, और हमारा अगर निकलना रिफ़ंड होता तो हम उसके लिए खड़े रहते थे। बट ठीक है, मैं समझता हूँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए। रीजनल कंट्रीज़ में ये 4 से 5% है, हमारे यहाँ बढ़ के ये 16 से 18% हो गई थी फाइलर्स के लिए, और नॉन फाइलर्स के लिए 35 से 40% है। यानी इसको आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि अगर आप 10 करोड़ का प्लॉट लेते हैं और आप नॉन फाइलर हैं, मैं भी नॉन फाइलर हूँ, तो 4 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र फीस में आप टैक्स देंगे, और अगर हम फाइलर हैं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए देंगे, जबकि हम दुबई में ये सिर्फ 40 लाख रुपए देते हैं। तो इसकी वजह से ट्रांजैक्शन कम होना शुरू हो गई, लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नीज़ पे बेचना ख़रीदना शुरू कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया, और मैं टास्क फोर्स का भी मेंबर हूँ, प्राइम मिनिस्टर, हमने सब ने यूनानिमसली रिकमेंड किया कि इसको कम किया जाए, ताकि लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करें बनिस्बत वो कहीं बाहर जाके करें या ऑफ द रिकॉर्ड करें। एक बात। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ ये बजट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि पाकिस्तान में बड़ा एक शहर है कराची, इसमें 52% लोग कच्ची आबादियों में रह रहे हैं। यहाँ पर रेगुलेटेड हाउसिंग बहुत कम है, क्योंकि रेगुलेटेड हाउसिंग पे आपने इतने टैक्सेस का बोझ डाल दिया है, इतनी डॉक्यूमेंटेशन कर दी है कि अब आप जैसे भी प्रोफेशनल लोग मजबूर हो गए हैं कि वो किराए पे जाके रहें, अपना मकान नहीं ख़रीद पा रहे हैं। और दुनिया के हर महज़ब मुल्क में, जिसको हम भी क्लेम करते हैं कि हम भी एक महज़ब मुल्क है, वहाँ पर फर्स्ट टाइम होम बायर को इनकरेज किया जाता है कि 10-20% डाउन पेमेंट दे, बाकी वो रहते हुए आसान एक साथ में अदा करे, और उसकी किस्त इतनी हो जितनी उस फ्लैट की या उस मकान की किराया हो, ताकि एक आदमी अपनी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ का इम्प्रूव कर सके, वेल्थ क्रिएशन हो, और इवेंचुअली उसका इस मुल्क से जुड़ाव हो, जुड़ जाए। देखिए हमारी इंडस्ट्री चलती है ना जी, तो इसके साथ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं। सीमेंट है, पाइप है, एल्युमिनियम है, टाइल है, स्टील है, सो ऑन सो फॉर्थ। इस वक्त ये अंडर कैपेसिटी चल रही है सब 30 से 50% पे। अगर पॉलिसी सही दे दी जाए ना, और ये 80% कैपेसिटी पे चलने लगे, तो हम 2 ट्रिलियन तो वैसे ही टैक्सेस में दे देंगे। 2 ट्रिलियन तो हम वैसे ही टैक्सेस में दे देंगे, ये इंडस्ट्रीज़ खुद दे देंगी। इसी तरह हमसे 10 मिलियन लोग रोज़गार पाते हैं। जो आज आप देख रहे हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये इंडस्ट्री सुकड़ते जा रही है। हालांकि 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है, ये मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा चैलेंज है। आइदर इट इज़, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स पे है कि हम पाकिस्तान को कंट्री फॉर स्लम्स बनाना चाहते हैं, या हम एक प्रॉपर कंट्री बनाना चाहते हैं जहाँ एक रेगुलेटेड हाउसिंग हो। मुझे अनफॉर्चुनेटली आज तक तो ये लगता है पिछले 3 साल से कि कोई प्रायोरिटी नहीं थी हाउसिंग की, बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा। अच्छा, सिर्फ हाउसिंग ने नहीं, मैं कहता हूँ आप जैसे प्रोफेशनल ने भी एनर्जी इन्फ्लेशन देखा, फूड इन्फ्लेशन देखा, डॉलर डिवैल्यूएशन देखा, मतलब पेट्रोल के दाम, बिजली के दाम कहाँ से कहाँ हो गए। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट के बिजली के बिल, गैस के बिल 3-3 गुना हो गए। हमारी इंस्टेबिलिटी की वजह से बायर्स के पास पैसे ही नहीं थे। तो ये पूरी कौम ने ये 3 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इस बजट में ना सिर्फ आम आदमी के लिए बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ करेगी। बजट का कहीं ये मकसद नहीं है कि आप मज़ीद टैक्स लाट दो। बजट का मकसद है कि आप अगले साल का बताओ कि किस तरह चलना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।